यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्ति जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सुहागरात को लेकर हर लड़के की तरह मेरे भी कई सारे ख्वाब थे जो आज पूरे के पूरे तरीके से टूट चुके थे। मैं दूल्हे का सेहरा पहने अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी शादी मेरी पड़ोस की आंटी से हो गई थी जिसकी उम्र 40 साल थी। माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी पड़ोस की आंटी के साथ कर दी। दोस्तों ने मुझे कहा कि तू कैसे सुहागरात की रात उस आंटी को संभालेगा क्योंकि तू तो सिर्फ अभी 17 साल का है और अभी तो तुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं। मैं मन मार कर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मेरी उम्र से तो वह इतनी बड़ी है तो शायद मेरे साथ कुछ संबंध नहीं बनाएंगी, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी जो पत्नी थी वह एक खूबसूरत सी नाइटी पहनकर बिस्तर पर बैठी थी। जब मैं उसके नज़दीक गया तो उसने मुझे पकड़कर ऐसा कुछ किया जिससे मेरी रात भर चीखें निकल गई थी क्योंकि उसने रात भर मेरे साथ, मेरा नाम सतीश है, मेरी उम्र 17 साल है। मेरे घर में माता पिता और मेरी एक छोटी बहन रहा करती थी। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं माता पिता का एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया था। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी से ज़िंदगी बिता रहे थे कि तभी अचानक हमारे मोहल्ले में एक औरत रहने के लिए आई। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती थी। सुना था कि वह औरत विधवा है। उस आंटी का घर हमारे घर के सामने वाले घर में था। अक्सर हमारी गली के लड़के उस लड़की पर लाइन मारा करते थे। मुझे भी वह लड़की बहुत पसंद आ चुकी थी क्योंकि वह थोड़ी चुपचाप सी रहती थी और उसकी खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं भी धीरे धीरे उस लड़की को पसंद करने लगा था। जब भी छत पर जाती तो मैं भी उसे छुप छुप कर देखा करता था, लेकिन आज तक मैंने अपने प्यार का इजहार उसके सामने कभी भी नहीं किया था। मैं उन दिनों अपनी 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद कुछ महीनों तक मेरी छुट्टियां थी, जो छुट्टियां मैंने अपने घर पर ही यूं ही काट कर बिताई थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ दिया करता था। मैं अक्सर दोस्तों के साथ बैठा करता तो वह अक्सर उस लड़की की तारीफ़ें किया करते थे। वह अक्सर कहा करते थे कि वह लड़की बेहद ही खूबसूरत है। वह किसी भी हाल में उस लड़की को हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैं मन ही मन उस लड़की को पसंद कर बैठा था। बारे में मैंने अपने दोस्तों से भी कुछ भी नहीं कहा था। मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे कि उस घर में उस औरत के साथ कोई मर्द नहीं रहता, सिर्फ वह औरत अकेली रहती है और उसके साथ उसकी बेटी रहा करती है। एक रात को हमारे घर की बिजली चली गई थी। उन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तभी उस पड़ोस की आंटी ने हमें देखा था। हम अपने घर के दरवाजे पर बैठकर बहुत परेशान हो रहे थे, पसीने से लथपथ हो चुके थे। उस वक्त पड़ोस की आंटी हमारे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ, आपके घर की लाइट चली गई है क्या? मेरी माँ ने कहा कि पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ है जो हमारे घर की लाइट चली गई है। पूरे मोहल्ले की लाइट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की गई है, और देखिए गर्मी से तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तभी वह पड़ोस की आंटी कहने लगी कि आप एक काम करें, अब मेरे साथ मेरे घर चले। मेरा घर तो सामने वाले घर में ही है और वह घर बहुत ही बड़ा है। आप सब लोग आराम से आ सकते हैं और पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा। शुरू शुरू में तो मम्मी को हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि मम्मी तो उस औरत को इतना जानती ही नहीं थी, लेकिन उस औरत के काफ़ी बार बोलने से हम लोगों ने मशवरा किया कि हम एक रात के लिए उसके घर पर रुक जाते हैं कि उसका घर तो हमारे सामने वाले घर में ही है और वह कई महीनों से यहीं पर रह रही है और ऐसी कोई बात भी हमें सुनने को नहीं मिली जिससे हम डरें। इसी वजह से हम सब ने उस औरत की बात को मान लिया था, लेकिन शायद यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तो उस औरत के घर जाने की बड़ी ही खुशी थी क्योंकि इसी बहाने से मैं उसकी लड़की को और नज़दीक से देख सकता था। इसके बाद हम लोग अपना कुछ सामान लिए और उसके घर चले गए थे। उस औरत के घर जाने से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि गर्मी से हमारे कपड़े पूरे तरीके से भीग चुके थे। उस औरत ने हमें रहने के लिए 2 कमरे भी दिए थे जिसमें हम आराम से रह सकते थे, लेकिन मैं बार बार उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन शायद वह रात के इस वक्त अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होगी। यही सोचकर मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। और जब सुबह हुई तो हम सब ने बैठकर नाश्ता किया था, क्योंकि आंटी ने हमें घर वापस जाने ही नहीं दिया। वह हमें कहने लगी कि नाश्ता करके ही जाइएगा। मम्मी ने काफ़ी बार इनकार भी किया था, लेकिन उस औरत ने मेरी माँ का दिल जीत लिया था और तभी से उनकी और मेरी माँ की दोस्ती बन चुकी थी। धीरे धीरे इसी तरह मेरे माता पिता भी उस औरत को अपने घर पर बुलाने लगे थे और मैं भी अक्सर बहाने बहाने से उनके घर पर जाया करता था। इसी तरह हमें पूरा 1 साल बीत चुका था और इस 1 साल में मेरी माँ की उस औरत के साथ काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वो दोनों पक्की सहेलियाँ बन चुकी थी, जिससे मैं काफ़ी खुश था। मैंने सोच कर रखा था कि मैं 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और उसके बाद उस लड़की का हाथ मांग लूँगा। मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश था कि तभी एक दिन आंटी मेरे पास आई और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। उस वक्त माँ भी बगल में थी। मेरी माँ ने कहा कि इसकी अभी 12वीं के कक्षा में ये दाखिल हुआ है और अब इसके लिए मैं कोई अच्छी सी टीचर ढूंढ रही हूँ ताकि ये और अच्छे से पढ़ सके। तभी आंटी कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसा खर्च करने की, तुम कल से ही इसे मेरे पास पढ़ने के लिए भेज देना। मैं बहुत ही अच्छी टीचर हूँ और इसे बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी और यकीनन यह परीक्षा में पास भी होगा। मेरी माँ को उस औरत पर पूरा विश्वास था, इसी वजह से उन्होंने तुरंत उसकी बात को मान लिया और मैं भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं उस लड़की को देखने के बहाने अक्सर उस घर में जाना ही चाहता था। दूसरे दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी किताबें उठाकर आंटी के पास पढ़ने के लिए चला गया। आंटी ने पहला दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, लेकिन एक बात बड़ी ही अजीब थी। उस लड़की ने आज तक कभी भी मुझसे बात नहीं की थी। हम लोग इतनी बार एक दूसरे के घर आ चुके थे, लेकिन कभी भी उसने हमसे बात करने के लिए वह बाहर नहीं आई। वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। एक दिन मैंने आंटी से पूछा, तभी आंटी मुझे कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी अपने पिता के जाने के बाद ऐसी हो चुकी है, वह किसी से ज़्यादातर बात नहीं करती। कुछ वक्त बीत जाने के बाद मैं उसकी अच्छे से लड़के से शादी कर दूंगी ताकि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मैं भी ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश था और अच्छे से मन लगाकर पढ़ने लगा। लेकिन जब मैं रोज़ आंटी के पास पढ़ने के लिए आता तो वह मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती, जिससे मुझे थोड़ा अजीब सा लगता। अक्सर बहाने बहाने से वह मेरी पीठ को सहलाती, कभी मेरे बालों को छेड़ने लगती और कभी कभी तो मेरे हाथों को पकड़कर सहलाने लगती। यह सब देखकर मुझे बड़ा ही ख़राब लगता, लेकिन मैं आंटी समझकर इन बातों को टाल दिया करता था। सोचता था कि वह मुझसे बेटे जैसा प्यार करती है, इसी वजह से शायद ऐसा करती होगी। इसी तरह करते करते पूरे 5 महीने बीत चुके थे। एक दिन मेरे माता पिता शादी में गए हुए थे। उस दिन मैं पढ़ने के लिए आंटी के पास आ गया, क्योंकि मम्मी पापा मुझे शादी में अपने साथ लेकर नहीं गए थे। आंटी भी कहने लगी कि आप चिंता मत करें, यह हमारे साथ ही रहेगा। इसी वजह से मम्मी भी बेफिक्र हो चुकी थी। उस दिन रात को आंटी फिर मेरे बगल में आई और बहाने बहाने से मेरे हाथों को छूने लगी और फिर तभी वह मेरे पास एक दूध का गिलास लेकर आई थी। कहने लगी कि बादाम के दूध को पीने से तुम्हारा दिमाग और तेज होगा और तुम पढ़ने में और ज़्यादा होशियार भी होगे। मैं भी आंटी की बातों में आकर चुपचाप वह दूध पी लिया, लेकिन जैसे ही मैंने वह दूध पिया तो मैं पूरे तरीके से बेहोश हो चुका था। उसके बाद आंटी ने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मम्मी पापा सामने खड़े थे और मेरी माँ बस आंसू बहाए जा रही थी। जब मैंने माँ से पूछा कि माँ बात क्या है, तो माँ मुझे कहने लगी, यह तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तुझे क्या होश नहीं थी ये सब करने से पहले। मैंने कहा कि आपका मतलब क्या है। तभी माँ कहने लगी, मैं तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन तू तो यहाँ कुछ और ही करता था। तभी मैंने देखा कि आंटी रोते हुए कमरे में आई और कहने लगी कि मैंने इसे पूरी रात रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रुका और अब मेरे पेट में इसका बच्चा भी है। यह बात सुनते ही मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, मानो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने कहा कि आप ये सब बातें क्या कर रही हैं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि आंटी और रोने लगी। तभी माँ गुस्से में आई और मेरे मुंह पर 2 चाटा दे मारी। मैं अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर सका। मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया।
वह तो सोचने लगे कि लड़का जवान हो रहा था, इसी वजह से उसने ये गलत काम कर दिया। लेकिन मैं मन ही मन बहुत ही रो रहा था। मैं बार बार उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी आंटी बार बार कहने लगी कि अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक तो मैं ऐसे ही विधवा औरत हूँ और अब मेरे पेट में बच्चा भी है, लोग तो मुझे जलील करेंगे। तभी मेरी माँ कहने लगी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज के आज ही अपने बेटे की शादी आपसे कर दूंगी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। पिताजी भी मेरी माँ की तरफ देख रहे थे। वह कहने लगे, सुलोचना तुम एक बार सोच लो, तुम ये जो फैसला ले रही हो क्या ये तुम्हारे बेटे के लिए सही रहेगा। तभी माँ कहने लगी कि यह तो इसे करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं इनकार भी किया, मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने देखा कि वह लड़की भी दूर खड़े चुपचाप मुझे देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। मुझे ज़बरदस्ती दूल्हे का सेहरा पहनाकर मंडप पर बिठाया गया। घर पर ही ये शादी की गई थी, जिसमें चंद लोग ही शामिल थे। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था। मैंने ज़िंदगी को लेकर क्या क्या सोचा था, वह सारे के सारे ख्वाब टूट चुके थे। मेरे माता पिता ने भी मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। शादी के बाद मुझे मेरी बीवी के पास भेजा गया, जो कि वह आंटी थी। मेरा कमरे में जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। मैं बार बार भगवान को याद कर रहा था कि आखिर मुझे किस किस्म की सज़ा दी गई है, जो मैंने कभी की ही नहीं। मैं दुखी मन लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं चुपचाप अंदर गया और बिस्तर पर जाकर बैठ चुका था। तभी वह मुझे कहने लगी, क्या तुम मेरा घूंघट नहीं उठाओगे? क्या आज की रात तुम मुझ पर मोहब्बत नहीं लुटाओगे जैसा कल लुटा रहे थे? यह बात सुनकर मैं चुपचाप बैठ चुका था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो कल भी कुछ नहीं किया था। तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि देखो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और अब तुम ही इसके बाप हो, और इस बात को अच्छे से मान लो और इस रिश्ते को बखूबी से निभाओ। फिर मेरी पत्नी ने खुद ही मुझे पकड़कर मेरे साथ वह सब किया जो मैं ज़िंदगी में कभी करना ही नहीं चाहता था। मैं ज़िंदा तो था, लेकिन मुझ में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। बस मेरी आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। इसी तरह सुबह भी हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरी पत्नी कमरे से जा चुकी थी। मैं तुरंत उठा और वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर वापस आ गया। जब मैं घर से बाहर निकला तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। कुछ मेरे बारे में बुरा कहने लगे, कुछ मुझ पर तरस खाने लगे। लोगों की बातें भी मुझे अंदर ही अंदर से निचोड़ रही थी। मेरी तो जीने की उम्मीद ही पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मेरे जो दोस्त थे वह भी मुझसे पूछते थे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुमने उस औरत के साथ वह सब किया। लेकिन मैं किसी को भी अपने बारे में कुछ बात नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं चुपचाप वहीं दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार शराब को हाथ लगाया था। आज मैं जमकर पिया था और पीते पीते कब रात के 1 बज चुके थे मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं कैसे तैसे गिरता पड़ता अपने घर में दाखिल हुआ तो देखा कि दरवाज़ा उस लड़की ने खोला था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि तुम भी जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हें भी सारी सच्चाई का अच्छे से मालूम था, लेकिन तुम तो कुछ बोली ही नहीं। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं वो बोलकर कमरे में चला गया। कमरे में जैसे गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर लेटी सो रही थी। मैं भी चुपचाप उसके बगल में जाकर लेट चुका था। लेकिन फिर आधे घंटे के बाद मेरी पत्नी का फ़ोन बजने लगा। तभी मेरी पत्नी उस फ़ोन को उठाकर कमरे के बाहर निकल चुकी थी। मैं ये सब देखकर हैरान रह चुका था कि भला इतनी रात को इसे किसका फ़ोन आ रहा होगा, लेकिन मुझे इससे क्या ही लेना देना, यह सोचकर मैं दोबारा सोने लगा था। सुबह जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे हमेशा दूरी बनाकर रहता था। अब मैं रोज़ यूं ही तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मेरी ज़िंदगी तो मानो जैसे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैंने एक बात बहुत अच्छे से गौर की थी कि वह लड़की अब रोज़ मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, लेकिन वह मुझसे कुछ भी बात नहीं करती थी। अब मैं ज़्यादातर वक्त घर के बाहर ही बिताता था।
रोज़ रात को लेट ही घर पर आता। एक दिन मैं रात को लेट वापस लौटा तो मैंने देखा कि कोई आदमी घर से बाहर निकल रहा था। जब मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह मुझे हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करने का सोच रही हूँ। यह लड़का काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा था तो उसका हुलिया बिल्कुल भी शरीफ लड़कों जैसा नहीं था। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की और ना ही उससे कोई बहस की, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से मैंने उस बात को भी जाने दिया। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे जाकर पूछताछ जरूर करनी चाहिए थी। अब रोज़ रात को मेरी पत्नी का फ़ोन आता और वह कमरे से बाहर चली जाती और किसी से बात करने के बाद वापस मेरे बगल में आकर लेट चुकी होती। ये सब देखकर मैं पूरा हैरान रह चुका था कि इसकी ज़िंदगी में तो कोई और मर्द है ही नहीं, तो आखिर ये किससे बात करती है इतनी रात रात को। मैं अपने माता पिता के पास भी जाता तो वह भी मुझे धक्के मार के घर से निकाल देते। यह देखकर मैं और भी ज़्यादा दुखी हो चुका था। मैंने जीने की उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दी थी। एक रात मैंने बहुत शराब पी रखी थी और जैसे ही मैं घर की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि वह जो लड़की थी वह भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो। वह कहने लगी कि जो तुम्हारी पत्नी है वह तुम्हें आज किसी बड़े सेठ के पास बेचने वाली है। जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वह तो तुम्हारी माँ है ना, और आज तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो जब इतने वक्त से तुम कभी बात करने आई ही नहीं, और जब मेरे साथ इतना गलत हुआ तब तुम क्यों नहीं बोली, और आज तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। तुमने सच्चाई उस वक्त क्यों नहीं बताई थी। तभी उसने अपना सर झुका लिया, लेकिन उसके बाद वो मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस औरत की बेटी नहीं हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और उन्होंने उस औरत को मुझे बेच दिया था। वह औरत एक धंधा करने वाली थी। वह अक्सर शरीफ लड़कों को फंसाकर उनसे शादी कर लेती है और फिर उन्हें कहीं दूर जाकर भेज देती है, और इसी तरह तुम्हारे साथ भी वह करने वाली है। मैंने आज तक कभी उनके खिलाफ नहीं गई क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह थी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ना कहीं मोहब्बत कर बैठी थी। लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ़ में देखकर मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं रहा गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। यह सारी कहानी सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि इसका मतलब मैं सही था और उसने मेरे साथ गलत किया है। मैंने उसे कहा कि अब मैं घर से नहीं भागूंगा, क्योंकि ऐसे ही माँ बाप के सामने मेरी इज्जत गई है। माँ बाप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं इस औरत की सच्चाई सामने लाकर रखना चाहता हूँ जिसमें अब तुम मेरा साथ दोगी। वह लड़की मुझे गहरी आंखों से देखने लगी, कहने लगी कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने उसके कान में सारी बात अच्छे तरीके से समझा दी थी। उसके बाद जैसे मैं रोज़ की तरह घर वापस गया, आज मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमा दिया। मुझे पता था कि वह मुझसे क्या चीज़ की उम्मीद कर रही है। मैंने जानबूझकर उसके सामने दूध का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही वह फ़ोन उठाने के लिए बाहर गई तो मैंने उस दूध को तुरंत बाहर फेंक दिया था और फिर सोने का नाटक करने लगा। मेरी पत्नी ने दोबारा मुझे चेक भी किया। उसे लगा कि मैं पूरे गहरी नींद में चला गया हूँ। कुछ देर बाद उसने कुछ आदमियों को बुलाया और वह मुझे उठाकर लेकर जाने ही वाले थे कि तभी घर पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर वो लोग सब के सब घबरा चुके थे। मैं मौका पाकर अपनी आंखें खोल ली और उन चोरों को दबोच लिया था। पुलिस ने तुरंत उन लोगों को पकड़ लिया। वह औरत ये देखकर हैरान रह चुकी थी। वह कहने लगी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी वह लड़की सामने आई और पुलिस को कहने लगी और पुलिस को सारी सच्चाई बताई। जब लड़की सच्चाई बता रही थी तो उसने मेरे माता पिता को भी घर में बुला लिया था और उन्होंने भी अपने कानों से वह सारी बात सुनी। इसमें वह लड़की बता रही थी कि इस औरत ने ही इस लड़के को दूध में नींद की दवा दी थी, जिसे पीने के बाद यह लड़का गहरी नींद में जा चुका था। लेकिन उस वक्त इस औरत ने ही इसका फ़ायदा उठाया था। इसने दूसरे दिन इसके माता पिता को बुलाया और कहा कि उनके बेटे ने उस औरत के साथ गलत संबंध बना लिए हैं, जिसकी वजह से मजबूरन इसके माता पिता ने इसकी शादी इस लड़के के साथ करवा दी। लेकिन इसमें इस लड़के का कोई भी दोष नहीं था।
ये सब तो इस औरत की ही साजिश थी। उस लड़की ने भी अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुनाई थी। हम सभी उसकी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आ चुके थे। पुलिस भी उस औरत को लेकर जा चुकी थी। माता पिता को भी अब अपनी गलती का पूरे तरीके से एहसास हो चुका था। वह मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। वह कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। आज मैं बहुत रोया था। आज कितने दिनों के बाद आखिरकार सच्चाई सबके सामने आई थी। ये सब देखकर मैं बहुत खुश था। 1 महीने के अंदर मैंने उस औरत को तलाक दे दिए और उसके बाद उस लड़की के साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।